हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सोनू गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का MS मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं नंबर सिस्टम, मतलब नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े थे, यानी कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं। तो उनके सभी टाइप्स को हमने समझा था, अच्छे से बिल्कुल डिटेल्स में समझा था। तो हमारा जो पिछला क्लास था वो बिल्कुल थ्योरी बेस्ड था। तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम की जितने भी टाइप्स हैं नंबर की, वो सभी हमने किया। अब आज की क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट कंसेप्ट सीखेंगे, यानी नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है जिसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना होता है, यानी वो मल्टीप्लिकेशन में नंबर दे रखता है और हमें उसका यूनिट डिजिट निकालना होता है, या फिर उसका पावर दे रखता है और हमें यूनिट डिजिट निकालना होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट कंसेप्ट सीखेंगे और इसी तरीके से आगे में भी नंबर सिस्टम पे आधारित जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन सभी का कंसेप्ट हम लोग एक एक करके सीखेंगे। बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी बना दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा आज की क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर सिस्टम हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर, यानी कि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं किसी भी दी गई नंबर का यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं क्योंकि इस पे आधारित एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो इसलिए यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल क्लियरली हम लोगों को समझना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एक पूरा टेबल बनाया हुआ, उस टेबल में 0 से लेकर 9 तक का पावर का कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, यानी 9 का पावर 1, यानी 9 का पावर 2, 9 का पावर 3, 9 का पावर 4, 9 का पावर 5। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं पहले, ठीक है। यही तो आपकी कंसेप्ट रहेगी। इस कंसेप्ट को अगर आप ले लोगे तो क्वेश्चन को चुटकियों में बना दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं चीज़ों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 का पावर 1 है। अब 0 का पावर कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा, 0 का पावर कुछ भी करेंगे तो 0 का पावर कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 का पावर कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया कि 0 का पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट प्लेस हमेशा 0 ही होगा, यूनिट डिजिट प्लेस हमेशा 0 ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्रॉस से इसको दिखा देते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं और 1 का पावर देखते हैं हम लोग। तो 1 का पावर 1 है तो 1 का पावर 2 यानी 1 का स्क्वायर है तो 1 का पावर 3 तो 1 का पावर 4 का भी 1 और 1 का पावर 5 का भी 1, यानी 1 का भी कुछ भी निकालो, 1 का भी कोई भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। 1 का भी कोई भी पावर रहे उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। इसको भी बिल्कुल सिंपल तरीका से समझ लेना है, यानी इसमें भी यूनिट डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होता, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी रखते हैं इसके यूनिट डिजिट में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से अब 2 का देखते हैं। 2 का पावर 1 है तो 2 है, यूनिट डिजिट 2 है। 2 का पावर 2 है तो यूनिट डिजिट 4 है। 2 का पावर 3 है तो यूनिट डिजिट 8 है। 2 का पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 6 है। और 2 का पावर 5 है तो यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। हम लोगों को यूनिट डिजिट पर ध्यान देना है क्योंकि हम लोग यूनिट डिजिट कंसेप्ट सीख रहे हैं। तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पावर 1 हो रहा है तो 2 यूनिट डिजिट है, पावर 2 हो रहा है तो 4 है, पावर 3 है तो 8 हो रहा है और पावर 4 है तो 6 हो रहा है और फिर पावर 5 हो रहा है तो फिर 2 हो रहा है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये आपका 4 प्रकार का यूनिट डिजिट यहाँ तक आ गया और फिर 4 के बाद फिर से वो पहला वाला यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी कि हर 4 के बाद सेम यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है, हर 4 के बाद सेम यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। तो 1 2 3 4 के बाद ये आपका 2 रिपीट हुआ। उसी प्रकार से 4 जो है आगे में रिपीट करेगा, यानी कुल 4 के बाद आगे में जो है 2 का पावर 6 में जो है यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। तो इस तरीके से हर एक 4 के बाद रिपीटिशन हो रहा है। यहाँ पर जो रिपीटिशन हो रहा है यूनिट डिजिट का ध्यान से समझना है दोस्तों, ध्यान से इसी कंसेप्ट को केवल समझ लेना है, बाकी तो क्वेश्चन आसानी से बन ही जाते हैं। कंसेप्ट को केवल समझना है कि 2 का पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 2 है, 2 का पावर 2 है तो 4 है, 2 का पावर 3 है तो 8 है, 2 का पावर 4 है तो 6 है।
फिर उसके बाद 2 ही आ रहा है। तो यूनिट डिजिट रिपीटिशन कब से शुरू हो रहा है, यानी हर एक 4 पे यूनिट डिजिट रिपीटिशन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हर एक 4 पे रिपीटिशन शुरू होते, इसकी साइक्लिसिटी अगर बोले, इसकी अगर साइक्लिसिटी बोले तो वो हो जाएगा 4। साइक्लिसिटी का मतलब क्या समझते हैं? साइक्लिसिटी का मतलब ये समझते हैं कि यूनिट डिजिट रिपीटिशन कब से शुरू हो रहा है, मतलब कितने पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीटिशन शुरू हो रहा है, कितने पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीटिशन शुरू हो रहा है। तो 4 पावर के बाद फिर से यूनिट डिजिट रिपीटिशन शुरू हो रहा है, ठीक है। यानी 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 के बाद फिर यूनिट डिजिट रिपीटिशन शुरू होता है। तो इसी बात को हम लोगों को समझना है केवल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 4 है, यानी कि इसकी 4 प्रकार की यूनिट डिजिट आएंगी, मतलब इसका कोई भी पावर रखिए तो 4 प्रकार की यूनिट डिजिट आएगा, ठीक है। तो 4 प्रकार का यूनिट डिजिट आएगा, इट मीन्स इसकी रिपीटिशन कितना होगा? 4 के बाद होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, ठीक उसी प्रकार से हम लोग 3 का पावर 1 देखते हैं, तो सॉरी यहाँ पर 3 का पावर 1 मतलब 3 होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। 3 का पावर 1 मतलब 3 होगा, 3 का पावर 2 का मतलब 9 होगा, 3 का पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 27 का 7, 3 का पावर 4 का मतलब 1 और 3 का पावर 5 का मतलब 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 था और यहाँ भी 3 है, तो आप देख रहे हैं कि कुल 4 के बाद रिपीटिशन इसमें भी हो रहा है, इसमें भी जो रिपीटिशन हो रहा है 4 के बाद हो रहा है, तो इसमें भी साइक्लिसिटी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 4 का पावर का। 4 का पावर 1 4 है, 4 का पावर 2 का यूनिट प्लेस 6 है, 4 का पावर 3 का यूनिट प्लेस 4 है, 4 का पावर 4 का यूनिट प्लेस 6 है और 4 का पावर 5 का यूनिट प्लेस 4 है। अब यहाँ पर देखिए 4 6 4 6, यहाँ पर 4 6 है और उसके बाद फिर रिपीट कर रहा है 4, यानी कि हर 2 यूनिट डिजिट के बाद फिर रिपीटिशन हो रहा है। तो इसमें जो रिपीटिशन हो रहा है इसकी साइक्लिसिटी अगर बोले, 4 का साइक्लिसिटी बोले तो 2 होगा, यानी हर 2 के बाद रिपीटिशन हो रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट, इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट भी ध्यान से समझना है। अगर पावर ऑड होता है, 4 का पावर यदि ऑड होता है तो यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 होगा। अगर पावर ऑड हो, 4 का पावर ऑड हो तो यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर 4 का पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट 6 होगा। ये बात याद रखना है। तो 4 का पावर अगर ऑड होता है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 4 का पावर अगर ऑड होता है तो यूनिट डिजिट 4 होगा। ये बात याद रखना है, याद रखना है। क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करते समय हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमें इस कंसेप्ट को याद रखना है। 4 का पावर यदि इवन होता है तो यूनिट डिजिट प्लेस क्या होता है? 6 होता है। बात को समझ लेना। तो इसकी साइक्लिसिटी 2 होती है, या फिर ये भी याद रख सकते हैं कि 4 का पावर यदि ऑड होगा तो यूनिट प्लेस डिजिट 4, 4 का पावर इवन होगा तो यूनिट डिजिट 6। बस इतना याद रखिए, काफ़ी है। 5 का देख लेते, 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 में भी 5 यूनिट डिजिट है, 5 का पावर 3 में भी यूनिट डिजिट 5 है, 5 का पावर 4 में भी यूनिट डिजिट 5 है और 5 का पावर 5 में भी यूनिट डिजिट 5 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी साइक्लिसिटी नहीं है, इसका रिपीटिशन ही है, कंटिन्यू है। इसका कोई भी पावर रखिए, 5 का कोई भी पावर रखिए, यूनिट डिजिट 5 ही होगा। 6 का देख लेते, 6 का पावर 1 का 6, 6 का पावर 2 भी 6, 6 का पावर 3 भी 6, 6 का पावर 4 भी 6, 6 का पावर 5 भी 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा यूनिट डिजिट में, ठीक है। पावर कुछ भी रख लो, पावर कुछ भी रख लो, कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर 7 का पावर 1 दिख रहा है, 7 का पावर 1 का मतलब 7 हो गया, 7 का पावर 2 का मतलब 9 हो गया, 7 का पावर 3 का मतलब 3 हो गया, 7 का पावर 4 का मतलब 1 हो गया, 7 का पावर 5 का मतलब 7 हुआ। 7 के बाद फिर 7 हो रहा है, कितने बाद रिपीट हो रहा है ये? तो 4 यूनिट डिजिट्स के बाद ये फिर रिपीटिशन हो रहा है, यानी सेम यूनिट डिजिट आ रहा है, ठीक है। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी? 4 होगी। ये मतलब इसकी जो रिपीटिशन हो रहा है वो 4 के बाद हो रहा है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग बोल सकते हैं कि साइक्लिसिटी 4 होगा। 8 का देखते हैं, 8 का पावर 1 8, 8 का पावर 2 का 4 हो रहा है, 8 का पावर 3 2, 8 का पावर 4 का 6 हो रहा है, फिर 8 का पावर 5 का 8 हो रहा है। इसका भी 4 के बाद रिपीटिशन हो रहा है, इसका भी 4 के बाद रिपीटिशन हो रहा है। तो ये भी, इसकी भी साइक्लिसिटी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 9 का पावर 1 9, 9 का पावर 2 का यूनिट प्लेस डिजिट 1 है, 9 का पावर 3 का 9 है, 9 का पावर 4 का 1 है, फिर 9 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 9 1 9 1, मतलब यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है 2 के बाद रिपीटिशन हो रहा है, तो इसका साइक्लिसिटी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें भी एक अलग कंसेप्ट रहेगा, इसमें भी अलग कंसेप्ट रहेगा। अब कंसेप्ट क्या रहेगा समझिएगा दोस्तों, इसमें क्या कंसेप्ट रहेगा समझिएगा दोस्तों, ठीक है। ये वाले में ये चीज़ें विजिबल नहीं होंगी, कोई बात नहीं,
तो इसमें क्या कंसेप्ट रहेगा समझिएगा दोस्तों, ठीक है। तो 9 का अगर कोई पावर ऑड होता है तो 9 का पावर ऑड होगा तो यूनिट प्लेस डिजिट 9 होगा। 9 का पावर अगर कोई इवन होता है तो यूनिट प्लेस डिजिट 1 होगा, ठीक है। 9 का पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट प्लेस 9 होगा, और 9 का पावर इवन होगा तो यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या होगा 1 होगा। तो इसको भी हम लोग को याद रखना है कि 9 का पावर अगर ऑड होता है तो फिर 9 होगा, और 9 का पावर इवन होता है तो फिर 1 होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को कंसेप्ट याद रखना होगा। अगर ये कंसेप्ट याद है, ये चीज़ें याद है, तो फिर क्वेश्चन तो आसानी से बनेंगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किसका किसका रिपीटिशन ही नहीं है, यानी नो चेंज, यानी यूनिट डिजिट प्लेस में कोई बदलाव ही नहीं है। तो उसमें आपका आता है 0, 1, 5 और 6, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज ही नहीं है। और 4 और 9 का साइक्लिसिटी 2 है, ठीक है, यानी कि ऑड और इवन वाला कंसेप्ट लगेगा। और बाकी जो बच गया अब इसके अलावे में, बाकी इसके अलावे में बचा है आपका कौन कौन सा बच गया आपका, तो 2 बचा है, 3 बचा है, ठीक है। उसके बाद आपका बचा है 5, 6, 7 बचा है और 8 बचा है। तो 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, ये जो डिजिट्स हैं, ये जो नंबर हैं, इनकी साइक्लिसिटी होती है 4। इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, यानी कि 4 प्रकार के यूनिट डिजिट आते हैं पावर बदलने के अनुसार। पावर बदलने के अनुसार 4 प्रकार के यूनिट डिजिट आते हैं इसकी। तो इसलिए इसकी साइक्लिसिटी हम लोग बोलते हैं 4, यानी रिपीटिशन स्टार्ट होता है 4 के बाद, यानी 4 प्रकार के यूनिट डिजिट के बाद फिर से वही यूनिट डिजिट आता है। तो इसकी हम लोग साइक्लिसिटी बोलते हैं कि साइक्लिसिटी 4 है। अब एक और ख़ास चीज़ हम लोग समझेंगे, कि 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 किसी भी नंबर के स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस डिजिट कभी नहीं आता, ये भी समझ लेना है। इसका तो साइक्लिसिटी 4 होता है, ये भी बात क्लियर है। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर साथ में दे रहे हैं कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो 2, 3, 7, 8 उसकी यूनिट प्लेस डिजिट नहीं होगा। 2, 3, 7, 8 उसका यूनिट प्लेस डिजिट स्क्वायर करते हैं तब। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर में क्या कहीं आ रहा है 2, 3, 7 और 8, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आएगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है डायरेक्ट पता लगाने के लिए कि ये किसी नंबर का स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो इस चीज़ों के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो सीख लिया हमने, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम लोग उड़ा देंगे चुटकियों में एकदम। देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1, 7 के पावर 143 है गुणे 2 के पावर 151 गुणे 4 के पावर 71 का इकाई अंक, यानी यूनिट डिजिट हमें निकालना है। इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट हमें निकालना है। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, हम लोगों को पता है, यानी इसको हम लोग को 4 से भाग करना है, 4 से हमें भाग करना है। अब कॉन्सेप्ट भी समझना है, यहाँ पर साथ में कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि अगर रिमाइंडर 1 आता है, यानी कि 7 का पावर 1 वाला जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा वो होगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो 7 के पावर 2 का जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा। रिमाइंडर यदि 3 आता है तो 7 के पावर 3 का जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा, और रिमाइंडर यदि 0 आता है तो 7 के पावर 4 का जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, 7 का पावर 4 का यूनिट प्लेस डिजिट तब हम लेंगे जब रिमाइंडर 0 होगा। 7 का पावर 3 का यूनिट प्लेस डिजिट तब लेंगे जब रिमाइंडर 3 होगा। 7 का पावर 2 का यूनिट प्लेस डिजिट तब लेंगे जब रिमाइंडर 2 होगा। 7 का पावर 1 यूनिट डिजिट प्लेस तब लेंगे जब रिमाइंडर 1 होगा। अब भाग करके देखिए कि रिमाइंडर कितना आता है। 4 तिया कितना होगा 12, 2 3 बचेगा, 4 5 कितना हो जाएगा 20, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। तो इसका रिमाइंडर आ रहा है 3, तो रिमाइंडर 3 के लिए आपको ये लेना पड़ेगा 7 का पावर 3। और 7 का पावर 3 कितना आता है, 7 का पावर 3 का आप यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। तो 7 के पावर 3 का कितना आ रहा है, 7 के पावर 3 का 343, ठीक है। तो 7 के पावर 3 का 343, तो यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब ऐसे नहीं निकालना, हमें 7 का पावर 3 भी निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। पहले 7 का पावर 1 देखेंगे तो 7 आएगा, और फिर 7 से गुना कर देंगे तो 7 से 49 यानी 9 आएगा, और फिर 7 का गुना कर देंगे तो 43 यानी 7 9 63, ठीक है। 7 का केवल गुना करना हमें इसके यूनिट प्लेस डिजिट से। ध्यान से समझिएगा ये कंसेप्ट कैसे हो रहा है।
7 का पावर 1 अगर निकाल लेते तो आपको पता है कि यूनिट प्लेस डिजिट 7 है, ठीक है। अब अगला वाला जो 7 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, यानी कि 7 का गुना फिर इससे करेंगे, यानी पिछले वाले से, तो इसके केवल यूनिट डिजिट से गुना कर लीजिए, केवल यूनिट डिजिट से कर लीजिए। तो 7 का गुणा यूनिट डिजिट से किए तो कितना, 7 7 49, यानी कि 9। तो ये जो 9 आएगा वो यूनिट डिजिट में आएगा, किसके, 7 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 9 आएगा। और 7 का अगर क्यूब निकालना है तो फिर इसका 7 से केवल गुना करना है इसकी यूनिट डिजिट में, तो कितना आ जाएगा, 7 9 जा 63, यानी कि 63 आएगा। तो 63 यानी कि ये 3 आ जाएगा। तो 7 का पावर 3 का यूनिट डिजिट प्लेस क्या आएगा, 3 आएगा। तो हमें केवल यूनिट डिजिट प्लेस निकालना है, हमें केवल यूनिट डिजिट प्लेस निकालना है, पूरे नंबर से भी कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग कंसेप्ट यूज़ करेंगे ना, एक एक करके भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो पूरा नंबर कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बस यहाँ से अब हम लोग निकालिए क्या कि यहाँ का जो वैल्यू हो जाएगा 7 का पावर 3, मतलब कि कितना आएगा, इसका यूनिट डिजिट 3 आएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 3 आएगा। इसका कितना यूनिट डिजिट आ जाएगा, 2 का पावर है, तो 4 से भागा कीजिए, इसकी साइक्लिसिटी भी होती है 4, टोटल साइक्लिसिटी होती है 4। 4 से भागा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और ये 3 1, और फिर 4 7 28, यानी इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो इसका यूनिट डिजिट प्लेस कितना आ जाएगा, 8। इसका 4 का है, तो 4 का ऑड है, 4 का ऑड होता है तो फिर 4 ही होता है, अगर इवन होता है तो कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखें। अब यहाँ पर गुणा का साइन है, तो ठीक है गुणा कर लीजिए। इसका 3 था रिमाइंडर, सॉरी इसका यूनिट डिजिट प्लेस 3 था, इसका यूनिट डिजिट प्लेस 8 है, इसका यूनिट डिजिट प्लेस 4 है, तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, ठीक है। तो इसका 32 हो गया, 32 गुने 3 कर दिए तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, केवल यूनिट डिजिट का गुणा कीजिए ना, सीधे यूनिट डिजिट का, 8 चौका 32 ये तो हो गया। और ये 3 का गुणा 2 से किए तो 3 दूना 6, यानी कि यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो बस हमें यूनिट डिजिट निकालना था ना, यूनिट डिजिट निकालना था। ऑप्शन नंबर बी इज दैट करेक्ट आंसर। समझने में टाइम लगा है, बस टाइम समझने में लगेगा, कंसेप्ट को समझने में टाइम लगता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट बन जाएगा। तो टाइम लगता है कंसेप्ट को समझने में केवल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि यूनिट डिजिट प्लेस पूछ रहा था, यूनिट डिजिट कौन सा होगा, इकाई अंक कौन सा होगा, तो 6 आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना तेजी से बनता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 2 है, यहाँ पे साइक्लिसिटी 4 होगा, 4 से भाग करते हैं तो 4 3 12 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा, 4 3 12 और 3 2, 4 8 32, यानी पूरा रिमाइंडर 0 आ रहा है। और कभी भी रिमाइंडर 0 आता है तो हम लोग 2 का पावर 4 लेंगे, क्योंकि साइक्लिसिटी इसकी 4 थी। तो 2 का पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 2 8 दूना 16, यानी कि 6, यूनिट डिजिट प्लेस इसका 6 हो गया। इसका कितना होगा बताइए, ये 9 है, इसका ऑड है। तो कभी भी ऑड होता है तो ऑड का यूनिट प्लेस डिजिट 9 ही रहता, और इवन होता है तो 1 होता है। बात को समझना है, 9 का पावर 1 मतलब 9, 9 का पावर 2 का मतलब 81, यानी यूनिट डिजिट प्लेस 1 होता है। तो यहाँ पर तो ऑड है तो 9 ही होगा। अब इकाई अंक हमको ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ लेना है। तो 9 6 कितना होगा, 9 6 15 होगा, 15 मतलब कि 5, यानी कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब कितना फास्ट बन रहा है, कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, यानी ऑप्शन नंबर बी 5 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 713 है, पावर है 96, 3 है। अब 3 का हम लोग देखते हैं तो 3 की भी साइक्लिसिटी 4 होता है, तो 4 दूना 8 और 4 चौका 16, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इसका भी रिमाइंडर 0, यानी 3 का पावर 4 का यूनिट डिजिट हमको उठाना है, तो कितना आ जाएगा, 81 होता है ना, 3 का पावर 4, 9 3 27, मतलब 9 3 27 हो जाएगा, और फिर 27 × 3 81 हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट प्लेस में 1 आ जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो 1 आ गया आपका। अब इसका आप देख लो, 7 का साइक्लिसिटी भी 4 होता है, तो 4 से भाग करो तो 4 से 24, यानी कि रिमाइंडर 2 आएगा, और रिमाइंडर 2 का मतलब इसका जो होगा 9 होगा यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है, 7 का स्क्वायर वाला। तो अब यहाँ पर देखिए कि 1 - 9 कर रहा है, यहाँ पे 1 - 9 कर रहा है। अब इसमें क्या करेंगे हम, तो 1 - 9 करता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को इसको 10 बनाना पड़ता है, इसमें हम लोगों को 10 जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 को जोड़ लेंगे, तो हम लोग 1 प्लस कितना करेंगे, 10 और -9, यानी कि 11 - 9, तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 2। 11 - 9, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। क्योंकि हम लोगों को क्या करना होता है कि अगर माइनस में आता है तो हम लोगों को 10 जोड़ना पड़ता है। या फिर यहाँ से भी देखिए कि 1 - 9 करते तो कितना आता है, -8,
-8 आ रहा है, तो -8 माइनस में तो कोई यूनिट डिजिट प्लेस यूनिट डिजिट नंबर तो होगा नहीं, माइनस में तो कोई यूनिट डिजिट नंबर होगा नहीं, तो -8 आ रहा है, तो -8 में हम लोगों को 10 जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, प्लस का 2 आपका यूनिट डिजिट प्लेस होगा, यूनिट डिजिट जो नंबर होगा वो 2 होगा। यानी अब कंसेप्ट सीखिए कि अगर कभी भी कोई भी यूनिट डिजिट निकालते समय अगर माइनस में वैल्यू आता है तो उसको प्लस में बनाने के लिए यानी प्लस में बदलने के लिए हम लोग को 10 जोड़ना है, ऑलवेज 10 जोड़ना है। तो यहाँ से आपका रिजल्ट हुआ कि 1 - 9 यानी कि -8 हुआ, और -8 को प्लस में बनाना है तो 10 जोड़ देंगे, प्लस का 2 आएगा। तो यही आपका यूनिट डिजिट प्लेस नंबर है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 342, ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ से यहाँ का पहले गुना कीजिए, 8 दूना 16, यहाँ से 6 उठा यूनिट डिजिट, फिर 6 का गुना कीजिए 4 से, 6 चौका 24 हो जाएगा, तो 6 चौका 24 का 4 यहाँ से उठा लिए, और 4 का गुना कीजिए 3 से, तो 4 तिया 12 यानी कि यहाँ से 2 उठा लिए, तो आपका यूनिट डिजिट प्लेस क्या आएगा, यूनिट डिजिट नंबर आ जाएगा 2। गुणा करना था, हमने गुणा किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 348 गुने 712 गुने 8 2 और स्टार है यहाँ पर, मतलब इसका वैल्यू हमें बताना है। यहाँ से सबसे पहले गुना कीजिए, 8 दूना 16, 16 का 6 आप यूनिट डिजिट निकाल लिए। अब 6 गुणे अब कितना कीजिएगा, 6 गुणे कितना कीजिएगा कि कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है गुणनफल में इकाई अंक 2 आ रहा है, इकाई अंक 2 आ रहा है, तो अब इकाई अंक 2 लाने के लिए आप कितना से गुना कीजिएगा, मतलब यहाँ पर कौन सा वैल्यू होना चाहिए, आप ऑप्शन से चूज कर लीजिए ना डायरेक्ट। तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 यानी 2 से तो गुणा हो रहा है, तो 12 यानी कि 2 आ रहा है, लेकिन 6 चौका 24 में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों में कह रहा है कि 2 ही आना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका देख लेते हैं, 6 दूना 12 यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट 2 आ रहा है, और अगर 6 का 7 से गुना करें तो 6 7 42, इसमें भी आ रहा है, बस करेक्ट। मतलब यहाँ पर 2 या फिर 7 हो सकता है, क्योंकि इसका गुणा अगर 2 से करते हैं तो फिर भी आ रहा है 12, जिसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, जो कि यहाँ भी दिया हुआ है, और अगर 7 से भी गुणा करें तो 42, जिसका यूनिट डिजिट 2 है, जो कि ऑलरेडी दिया है, यानी सेटिस्फाई कौन करता है, ऑप्शन नंबर ए। तो हिट एंड ट्रायल लगाइए ना, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 342 का पावर में ऑलरेडी इतना दिया है, तो इकाई अंक ज्ञात करना है। अब इतना 1 से लेके 21 तक का गुणनफल दिया हुआ है, तो 1 से लेके 21 तक का गुणनफल का मतलब होता है 21 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं आप। तो 21 फैक्टोरियल में आप देखिएगा कि 5 भी आएगा, 10 भी आएगा, ठीक है, और 20 भी आने वाला है, ठीक है, 15 भी आएगा, और 2 तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। 5 10 20 15 ये हम गिना दिए, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा 2 भी आएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 तो इसमें भी है, इसको भी 5 गुने 2 लिख सकते हैं, इसको भी 5 गुने 4 लिख सकते हैं, और इसमें भी 5 गुने 3, तो 5 तो 4 से ज़्यादा भी आ रहा है, और जबकि 2 तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आता है। तो हम लोग आगे में जब पढ़ेंगे कि किस तरीके से नंबर ऑफ़ 2 निकालना है, नंबर ऑफ़ 3 निकालना है, एक पूरा फैक्टोरियल का, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ से आप कॉमन सेंस लगाइए कि ये जो है पूरा पूरा तो मल्टीप्लाई है, यानी कि गुणनफल है, पूरा पूरा गुणा है। तो आप देखिएगा कि 10 अगर लिखना होता है 10, तो 10 को हम 2 गुने 5 लिख सकते हैं। अगर 2 गुने 5 अगर कभी भी होता है तो 10 बनता है। तो अगर 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 अगर इस तरीके से हो तो 100 बन जाएगा, बनेगा ना। यानी कि 2 गुने 5 से 1 10 बना, 2 गुने 5 से 1 10 बना, तो कितने जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए। तो 1 2 गुने 5 यानी कि एक पेयर अगर रहे, जोड़ा रहे 2 और 5 का, एक जोड़ा रहे 2 और 5 का, तो उससे 1 जीरो निकल जाएगा। एक और जोड़ा आ जाए तो फिर एक और जीरो निकल जाएगा, ऐसे ही करके एक और जोड़ा है तो एक और जीरो निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि 2 और 5 का अगर हम जोड़ा ढूंढने लगे तो हम लोगों को नंबर ऑफ जीरो मिलने लगेगा, जो कि आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अभी फिलहाल तो ये चीज़ें हम लोग को समझना है। तो इसमें तो 5 बहुत सारा है, मतलब 4 से ज़्यादा 5 दिख रहा है आपको, और 2 के तो कमी ही नहीं है इसमें, इस मल्टीप्लिकेशन में 2 का कमी नहीं है। तो यानी 2 गुने 5 का काफ़ी ज़्यादा पेयर है आपका, मतलब 4 से भी ज़्यादा पेयर है। फिर भी हम लोग देखते हैं कि लास्ट में हम लोग केवल 2 ही जीरो लेते हैं, लास्ट में केवल 2 ही जीरो लेते हैं। मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 342 का पावर हम लोग लिख सकते हैं डबल जीरो, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर डबल जीरो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 342 का पावर डबल जीरो, ठीक है। बाकी इससे पहले भी और भी नंबर है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यूनिट डिजिट है क्या, 2, यूनिट डिजिट क्या है 2, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, ठीक। तो इसको हमको 4 से भाग करना। अब कभी भी किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 डिजिट जीरो होता है, दोनों डिजिट जीरो होता है, लास्ट का दोनों डिजिट जीरो होता है, तो वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है।
कंप्लीटली डिविजिबल होता है, आप चेक आउट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है, और जब कंप्लीटली डिविजिबल तो रिमाइंडर 0, और जब रिमाइंडर 0 तो हम लोगों को यूनिट डिजिट प्लेस निकालना है। तो रिमाइंडर 0 के केस में 2 का पावर 4 का जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा वही होगा। तो 2 का पावर 4 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, 6 होगा। कॉमन सा दिमाग लगाना, कॉमन सा सेंस लगाना। तो यूनिट डिजिट प्लेस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, क्वेश्चन को उड़ा दीजिए तो चुटकियों में उड़ जाएगा। कंसेप्ट था, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बन गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 82 फैक्टोरियल है, 39 का फैक्टोरियल है। अब इसको हमें बताना है। अच्छा, 82 फैक्टोरियल है अगर, तो ये फैक्टोरियल अगर जब निकालने चलिएगा, फैक्टोरियल जब निकालने चलिएगा तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने ऐसे करके डॉट 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 82 तक चला जाएगा ये। अब 82 तक जाएगा तो इसमें 2 गुने 5 बहुत सारा मिलेगा, वो तो छोड़िए ना, 10 20 30 40 इस तरीके का बहुत सारा मिलेगा। तो आप समझिए कि अगर 82 का फैक्टोरियल निकालिएगा तो 0 0 तो आएंगे लास्ट में, यूनिट डिजिट तो इसका 0 होगा, ठीक है। अब इसका अगर फैक्टोरियल निकालिएगा तो इसका भी तो लास्ट में 0 0 होंगे। बातों को समझना है, इसके भी लास्ट में 0 ही आएगा और इसके भी लास्ट में 0 ही आएगा, ठीक है। कॉमन सा दिमाग लगाना है आपको कि इसके भी लास्ट में अगर हम इसका फैक्टोरियल पूरा का निकालते हैं तो 0 10 20 30 इस तरीके का बहुत सारे नंबर है, और कभी भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। तो लास्ट का इसका 0 और इधर में भी 0 ही हो रहा है, ठीक है। तो अब कभी भी पावर कीजिए, कोई भी पावर कीजिए, तो 39 फैक्टोरियल है, यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा कि इसका तो यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है, और हम लोग ये सीखे हैं कि कोई भी मतलब 0 का कोई भी पावर हो, 0 का कोई भी पावर हो, कोई भी पावर, तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 ही होता है, मतलब 0 ही आएगा। 0 का कोई भी पावर कीजिएगा तो 0 ही आएगा। तो इसके पावर में 39 फैक्टोरियल है, तो 39 फैक्टोरियल से कोई मतलब ही नहीं बनता, यूनिट डिजिट तो 0 ही होगा, क्योंकि इसके ये जो 82 फैक्टोरियल है, जो ब्रैकेट के अंदर 82 फैक्टोरियल है, 82 फैक्टोरियल है, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा, और इसका यूनिट डिजिट अगर 0 आएगा और इसका कोई भी पावर कर दीजिए तो यूनिट डिजिट तो ऑलवेज 0 होगा। बात समझ में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज दैट द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन तो ऐसे ही सीधे सी है, कॉन्सेप्ट लगाइए ना, क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ते हुए चलते, और संख्या 17 का पावर 1999 है और 11 का पावर 1999। अब यहाँ पर क्या दिमाग लगाना है भाई, 17 7 का जो साइक्लिसिटी होता है 4 होता है, 4 से भाग कर दिए, 4 चौका 16 3 9, तो 4 9 36 हो जाएगा, फिर 3 9 4 9 36, रिमाइंडर कितना आएगा 3, रिमाइंडर 3, यानी कि 7 का पावर 3 का यूनिट प्लेस निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 3 यूनिट डिजिट, 3 निकल जाएगा, तो यहाँ से आपका 3 हो गया, इसका 3 यूनिट डिजिट हो गया, इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो इसका 1 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 का कोई भी पावर कीजिए 1 ही रहे। बात क्लियर। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आएगा, 3 ही आएगा, क्योंकि साइक्लिसिटी 7 ही है ये, तो इसका भी यूनिट डिजिट जो बनेगा वो होगा आपका 3। तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना बन रहा है, इसका भी यूनिट डिजिट 3 बन रहा है, इसका भी यूनिट डिजिट 3 बन रहा है, और इसका यूनिट डिजिट 1 बन रहा है। अब यहाँ पर प्लस माइनस है, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस है तो आप देखिएगा कि ये 3 है, प्लस ये आपका 1 है, माइनस का 3 है, ये तो खत्म हो गया ना, 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 खत्म, बचा 1, तो ये आपका प्लस का 1 बचा, तो यही आपका यूनिट डिजिट प्लेस होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज दैट करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन ना बिल्कुल ही सिंपल तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दिक्कत ही नहीं है ना, बिल्कुल ही दिक्कत ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। अब देखिए 12 का पावर दिया हुआ है 55 है, और 3 का पावर 11 है। अब हम लोग क्या दिमाग लगाते हैं इसमें भी थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर हम लगा लें तो ये भी क्वेश्चन आसानी से बन सकता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। इसमें कॉमन सेंस क्या लगाना है देखते हैं। हमें इकाई अंक निकालना है, ठीक है, इकाई अंक निकालना है। अब यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इकाई अंक निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करके और इकाई अंक निकालने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सॉल्व करके इकाई अंक निकालेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो बस ध्यान यही रखना है कि सॉल्व करके इकाई अंक निकालने की कोशिश करें हम लोग। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 12 गुने, इसको लिख सकते हैं 12 गुने 12 का पावर 55 की जगह 54 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3 का पावर 10, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 चौका 12।
ये आपका कट गया, 3 चौका 12, ये आपका कट गया। ठीक है, अब बचा कितना आपका बचा है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, 3 का पावर 10 है और 12 का पावर 54 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा एक और काम हम लोग कर सकते हैं। एक और काम इसमें कर सकते हैं, देखिए सिंपल सा कि 3 गुने 4 का पावर 55 लिख सकते हैं, 3 गुने 4 का पावर 55 बटे 3 का पावर 11 लिख सकते हैं। ये भी हो सकता है ना, पॉसिबल है ये। तो चलिए अब एक बार हम लोग चेक करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 3 गुने 4 का पावर क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, 3 का पावर 11। ठीक है, प्लस अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 का 8 भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 8 का 8 ही लिख दीजिए इसको, और 8 का पावर कितना 48 है, तो वही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 18। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 8 का होल पावर 18, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 55 गुने 4 का पावर 55, तोड़ दिया गया, पावर सेम था फिर वही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सपोनेंट फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला क्या है, a का पावर m गुने b का पावर m, तो हो जाता है ab का पावर m, यही होता है ना। तो ये फॉर्मूला प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो समझिएगा बातों को, ये हो जाएगा 3 का पावर 11। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इस वाले में अगर हम देखें, इस वाले में अगर हम लोग देखें तो इसमें भी हो जाएगा 8 का पावर 48 हो जाएगा, बटे में इसको भी उसी तरीके से तोड़े, 2 का पावर 18 गुने 8 का पावर 18। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए ये तो दोनों गुणा में, इसको हम लोग अगर कटाए तो ये 11 कट जाएगा, बचेगा कितना ऊपर में, तो ऊपर में बचेगा 3 का पावर कितना बचेगा, तो 44 बचेगा। ठीक है ना, 55 से 11 कटेगा 44, और 4 का पावर 55 बचेगा। ठीक है, ये प्लस प्लस प्लस, अब प्लस यहाँ पर कटा दिए। अब यहाँ से देखिए ये आपका माइनस में चला जाएगा, तो 8 का पावर कितना बच जाएगा, 8 का पावर बचेगा 30, अब बटे में 2 का पावर 18। अब यहाँ पर इसको हम लोग 2 का भी पावर बदल सकते हैं, देखिए कैसे बदल रहा है, तो 3 का पावर 44 गुणे 4 का पावर 55 प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 8 का पावर 30 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 का होल पावर 30 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 का पावर 90, तो ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 90 बटे में 2 का पावर 18। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए, देखिए इसी चीज़ को हम वहाँ पर ऊपर में लिखते हैं, यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 44 गुणे 4 का पावर 55 प्लस ये आपका सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 2 का पावर 72 आ जाएगा, 18 घटा देते हैं ना, तो 2 का पावर क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया ना, तो इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, अदर मेथड से भी फास्टली बना सकते हैं, यहाँ से हमने आपको बताया एक्सपोनेंट पर तोड़कर सिंपली हमने बताया, बिल्कुल आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि 3 का पावर 44 है और 3 का जो साइक्लिसिटी होता है वो होता है 4, तो 4 से भाग करें तो इसका रिमाइंडर बिल्कुल ही 0 आ रहा है, तो इसका रिमाइंडर 0 आया, तो इसका 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 मतलब 1 हो जाएगा इसके यूनिट प्लेस। उसके बाद ये 4 का पावर है तो ऑड है, तो 4 होगा, प्लस इसका जो है ये 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 8 32 ये कट रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 2 का पावर 4 का यूनिट प्लेस यानी कि 6, तो ये हो जाएगा 4 4 और प्लस ये हो जाएगा 6, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, यानी कितना आ जाएगा यूनिट प्लेस डिजिट, तो यूनिट प्लेस डिजिट आ जाएगा 0 आपका, यूनिट प्लेस डिजिट आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इतना सारा प्रोसेस करने के बाद हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, और उसमें जो यूनिट प्लेस डिजिट आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इतना प्रोसीजर तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना प्रोसेस करने के बाद हम लोग बता सकते हैं कि इसके यूनिट प्लेस डिजिट कितना आएगा 0 आएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 द लास्ट क्वेश्चन है आपकी, और इस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कैसे बनेगा। 32 का पावर 32 है, इकाई अंक क्या होगा ये हमें बताना है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो 32 का होल पावर हम लोग 32 गुने 32 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर गुणा में होगा। a का पावर m का पावर n होता है तो a का पावर mn हो जाता है, ये बात तो हम लोग सीखे हुए एक्सपोनेंट फार्मूला से, तो बिल्कुल। अब इसको हम लोग 4 से भाग करेंगे क्योंकि 2 का साइक्लिसिटी 4 होता है, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा 4 से, तो बिल्कुल रिमाइंडर आ रहा है 0। अब 2 का पावर 4 का यूनिट प्लेस डिजिट बताना आपको, तो 16 यानी कि 6 आएगा,
तो ये आपका कौन सा ऑप्शन नंबर डी इज दैट करेक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन ना उड़ा दीजिएगा चुटकियों में, ठीक है। कंसेप्ट सीखने का जरूरत है और क्वेश्चन तो उड़ाइएगा चुटकियों में। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ये आपके लिए रहेगा वर्क। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए कि इसका कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मतलब आज के लिए कि आप कहें कि यूनिट डिजिट पर जो कॉन्सेप्ट था पूरा हमने दिया। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट जो था आपका पूरा का पूरा, वो हमने पूरा का पूरा दिया। 10 क्वेश्चन के साथ हमने पूरा का पूरा जो भी यूनिट डिजिट के में जो भी क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, हमने कवर किया, कंप्लीट कवर किया। और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि इसी तरीके से हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल इसी तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे। हर एक कंसेप्ट पे 10 क्वेश्चन आपको लेके आएंगे और हर एक टाइप्स की क्वेश्चन रहेंगी और आपको एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। यह हमारा प्रॉमिस, हमारा वादा रहेगा। लेकिन आप भी ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए कि हम आपके लिए कुछ कर सकें। तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।